नेपाल की सड़कों पर इस समय एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जेन जी अर्थात न्यू जनरेशन करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और गलत राजनीति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं #नेपोकिड के नाम से। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भने तस्बिरहरू जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्कहरूको कलेक्सन देखिन्छ। और हमारे जेन जी अर्थात भारत की न्यू जनरेशन मीम्स, गेम्स और इंस्टाग्राम पर कच्चा बादाम पर रील्स बनाने में बिजी है। अगली सरकार किसकी होगी, हमें किसको वोट देना चाहिए, ये सब छोड़ करके युवा बिग बॉस में किसको जिताना है इसके पीछे लगे हुए हैं। फर्क साफ है, वहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर सवाल दबाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? नेपाल की राजधानी काठमांडू से लेकर छोटे कस्बे तक युवा सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनकी मांगे बड़ी सीधी हैं। नौकरी दो ताकि नौकरियों के लिए विदेश में ना भागना पड़े, भ्रष्टाचार को खत्म करो ताकि जनता का पैसा जनता पर ही खर्च हो, और तीसरी सबसे बड़ी मांग कि नेताओं से जवाब मांगो ताकि लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए। नेपाल की ऑफिशियल रिपोर्ट बताती है कि हर साल 5 लाख से अधिक युवा नेपाल से नौकरी की तलाश में विदेश के लिए पलायन कर जाते हैं। कई बार संसद की घेराबंदी हुई, कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठी। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर जेन जी ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी, और यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। सवाल सिर्फ एक है कि भारत की जेन जी क्या कर रही है। यहाँ ज्यादातर युवा या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी आईटी कंपनी में ओवरटाइम झेल रहे हैं, और जो बच गए उन्होंने ठेका ले रखा है गेम्स, रील्स और सोशल मीडिया पर जस्ट वाइबिंग जैसे कंटेंट बनाने का। अब हकीकत देखिए, भारत में बेरोजगारी दर 7 से 8% के बीच झूल रही है, और हर साल 2.5 करोड़ से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी की कतार में आते हैं। सिर्फ नौकरियां निकलती हैं कुछ हजार ही। पिछले 3 साल में देखा जाए तो 60 से ज्यादा पेपर लीक हुए, जिसमें एसएससी से लेकर यूपी पीसीएस और रीट तक। लेकिन सड़कों पर उतना गुस्सा नहीं दिखा। इसका जवाब है कि जब शिक्षक और छात्र शांतिपूर्ण धरना देते हैं तो भी उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। अभी एसएससी वाला मुद्दा ही देख लीजिए। करने वाले अध्यापक यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर कोई आंदोलन जब भी ट्रेंड करता है तब या तो किसी सेलिब्रिटी की शादी हो या फिर कोई नई वेब सीरीज रिलीज हो रही है। भारत के युवा ने जब जब सवाल उठाया है, सरकार और सिस्टम ने मिलकर तब तब उस आवाज को दबाने के लिए एक जुगाड़ निकाले हैं। अगर आप बेरोजगारी पर सवाल उठाओगे तो नई वैकेंसी अनाउंस कर दी जाएंगी, फिर एग्जाम चाहे 2-3 साल बाद होता रहे। पेपर लीक का मुद्दा बनाया तो इंक्वायरी बिठा देंगे, आउटकम का किसी को नहीं पता। और अगर ज्यादा ही शोर हो रहा है तो देशभक्ति का कोई नया इशू उठा दो जिससे असली मुद्दा गायब ही हो जाए। नेताओं की राजनीति समझिए, 5 किलो राशन देकर जनता को कृतज्ञ बनाएंगे। आंकड़ा कहता है कि 80 करोड़ लोग भारत में मुफ्त राशन पर निर्भर है, अर्थात युवा राशन की लाइन में लगा हुआ है और नेता अपनी इलेक्शन रैली हेलीकॉप्टर से करने आते हैं। नेपाल के जेन जी कह रहे हैं हमारा भविष्य क्या होगा, और भारत के जेन जी कह रहे हैं नेक्स्ट आईफोन कब लॉन्च होगा। फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का है। भारत में 65% पॉपुलेशन 35 वर्ष से कम उम्र वाली है, अर्थात वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पावर। लेकिन ऐसी यूथ का कुछ नहीं होगा जो अपने हक के लिए सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन यही यूथ सिर्फ चुपचाप बैठा रहा, अपने हक के लिए सवाल नहीं उठाएगा और सोशल मीडिया की जंजीरों में जकड़ा रहा, तो नेताओं की कुर्सी और मजबूत होती जाएगी। नेपाल की गलियों में आज जो नारे गूंज रहे हैं वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र का असली मतलब है सवाल करना। अगर जेन जी अपनी ताकत पहचान ले तो किसी करप्शन और सिस्टम की औकात नहीं कि उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ सके। लेकिन जब तक हमारी जेन जी रील्स और मीम्स में व्यस्त रहेगी तब तक नेता आराम से कुर्सी पर बैठकर कहते रहेंगे सब चंगा सी। तो सोचिए, आप किस जेन जी का हिस्सा बनना चाहते हो, नेपाल वाली या भारत वाली? आपके जवाब का इंतजार रहेगा।